भक्ति तो तभी भक्ति है जब वो ज्ञान से युक्त हो। और आगे वैराग्य से युक्त। ज्ञान वैराग्य युक्तेन भक्ति योगेन योगिना क्षेमाय पादमूलम में प्रविशन्ति। महाराज अपने क्षेम के लिए मेरे में प्रवेश कर जाते हैं। अगर भक्ति ज्ञान युक्त हो जाए, वैराग्य युक्त हो जाए, तो मुझमें ये लोग प्रवेश कर जाते। प्रविशन्ति अकुतो भयम्। भय का तो कोई मतलब ही नहीं है। अच्छा भाई, अब शुरू हुआ सांख्य का निरूपण। तो 26वें अध्याय को पूरा समझिए। सांख्य का ये निरूपण है और इस पर थोड़ा समय लूंगा। बोलते हैं अथते संप्रवक्ष्यामि तत्त्वानां लक्षणं तत्र। सुनो माता जी, देखिए सांख्य माने होता है संख्या। संख्या आप जानते हैं। संख्या माने क्या होता है? हम लोग क्या समझते हैं संख्या माने? संख्या माने नंबर, यही समझते हैं। संस्कृत में संख्या माने नंबर नहीं होता। संस्कृत में संख्या माने होता है सम्यक ख्यापन। क्या धातु है? व्याख्यान को आप सुनते ही तो ख्या से ही व्याख्यान बना, ख्या से ही आख्यान बना, ख्या से ही ख्याति बना। जब लोग बात करने लगते हैं बोले इनकी ख्याति है। तो संख्या माने क्या हुआ? सम्यक ख्यापन, किसी विषय पर बहुत अच्छी तरह से कहना, किसी विषय को बहुत अच्छी तरह से कह पाना, विश्लेषण कर पाना, इसको बोलते हैं संख्या। अच्छा, अच्छी तरह से विश्लेषण मान क्या होता है? जब आप स्टेप बाय स्टेप कोई बात कहते हो तो लोग बोलते हैं इट वाज लाइक मैथमेटिक्स। It was so meticulously, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, बिल्कुल क्रम से ये व्यक्ति बात करता है। तो जब हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं तो वो बात हो गई नंबर की, है ना? पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3। तो संख्या शब्द का अर्थ नंबर कब आ गया? जब हम इस भाव से उसको देखते हैं तब हमने ये नंबर लगाया कि संख्या माने नंबर। और संख्या शब्द का अर्थ होता है बहुत अच्छी तरह से 100% एक्यूरेसी के साथ कोई बात को कहना। ऐसा कब कह पाओगे? जब बहुत अच्छी तरह से सोचोगे। तो चिंतन की सामर्थ्य जिसमें हो वही ऐसा कर पाएगा। तो जब चिंतन की सामर्थ्य वाला व्यक्ति जब मनन करता है तो उस व्यक्ति का नाम क्या पड़ता है? बोले उस व्यक्ति का नाम है सांख्य। ते सांख्या, ये चिंतका ते सांख्या। जो मनीषी है, जो चिंतनशील लोग हैं, उनका नाम है सांख्य। क्यों सांख्य नाम पड़ गया? क्योंकि वो तत्व का चिंतन करते हैं तो स्टेप बाय स्टेप करते हैं, गिनी हुई बात करते हैं। उन्होंने जब जगत का विश्लेषण किया तो गिन डाला। क्या गिन डाला? कुल मिला के 25 तत्व। इतनी बड़ी दुनिया और गिना क्या? 25 तत्व है। बोले पक्का 25 तत्व हैं? बोले नहीं, कच्चा है।
पक्का क्या है? बोले पक्का दो, प्रकृति और पुरुष। देखो ये है साथ, क्योंकि बिल्कुल ऐसी एनालिसिस है जिसमें आप सब बिना गिनाया मिलेगा, निर्णय किया हुआ मिलेगा। तो बोलते हैं एक है पुरुष और एक है प्रकृति। तो पुरुष क्या है? पुरुष माने चिन्मय तत्व ना, पुरुष माने ये मनुष्य वाला पुरुष नहीं। पुरुष माने होता है आत्मा, पुरुष माने होता है भीतर बैठा हुआ अंतर्यामी चेतन, उसका नाम पुरुष रख दिया। पुरुष इसलिए रखा उसका नाम, पूरी शयनाथ इस नवद्वारी देह में ये पुर है, नगर है। इसमें केवल वही है जो सोता है, निश्चेष्ट होता है। बाकी इंद्रियां काम कर रही हैं, मन काम कर रहा है, सब काम कर रहे हैं। जो मालिक है वो सोता है। पूरी सेना पुरुष, तो आप अरे हम लोग क्या है कि लौकिक भाषा से इतने ज्यादा आसक्त है तो पुरुष माने मनुष्य में जो पुरुष है, ऐसा नहीं है। अभी तो आप पक्का ही कर लो, जो अंतर्यामी है वो पुरुष है, जो चेतन है वो पुरुष है। अच्छा कैसा है वो? लंबा चौड़ा देसी विदेशी कैसा है भाई? बोलते हैं तीसरा श्लोक है, ये शांत के नाम से शुरू हो गई। कैसा बोलते हैं? अनादि आत्मा, एक तो इट हैज नो बिगिनिंग, इट डज एग्जिस्ट बट इट हैज नो बिगिनिंग। अनादि आत्मा पुरुषः निर्गुणः प्रकृतेः परः, प्रत्यक, प्रत्यक माने अंतर आत्मा है, बाहर नहीं, बाहरी वस्तु नहीं है। प्रत्यक धामा स्वयं ज्योति। देखिए ये भागवत जी में तत्व का निर्णय है, स्वयं ज्योति विश्वम येन समन्वितम, और सारा विश्व उसी से अन्वित है, ढाकना। इसको बोलते हैं पुरुष, ये लक्षण किया। अच्छा चौथे श्लोक में प्रकृति का लक्षण किया, सएष प्रकृति सूक्ष्म। प्रकृति कैसी है? बोले सूक्ष्म है, दैवी माने देव की है, अपने आप नहीं है। ये है हमारे भागवत की प्रकृति। तो सएष प्रकृति सूक्ष्म दैवी गुणमयी विभु, विभु है, गुणमयी है माने त्रिगुणात्मिका। यदृच्छैव उपगता अभ्युपत्यक लीलया, उनकी इच्छा से चलती है। बोलते हैं प्रभु प्रेरित नहीं, यदृच्छया, प्रभु प्रेरित नहीं निज बल ताके। तो दो चीज का तो लक्षण कर दिया सीधा सीधा, पुरुष माने ये, प्रकृति माने ये। कहीं कोई कंफ्यूजन करने की जरूरत नहीं है, इधर उधर ध्यान की जरूरत नहीं, बिल्कुल साफ साफ मामला है। ये है, वो है निर्गुणा, ये है गुणमयी। देखो ये करती है लीला उनकी इच्छा से, वो हमारा स्वयं धामा, प्रत्यक्ष धामा, स्वयं ज्योति ही विश्वम ये न समन्वितम, ये ऐसे है। तो दोनों का लक्षण जब सुना जाता है तो दोनों विलक्षण निकलता है। हाँ नहीं, लक्षण पूछ रहे थे ना, ये है
जब हम लक्षण करने जाते हैं पता चला दोनों भी लक्षण एक दूसरे से इनका लक्षण कतई मिलता ही नहीं है, एक परिणाम ही एक कुटस्थ है। ऐसा है दो। अच्छा, फिर इस प्रकृति को प्रभु ने स्वीकार किया। क्या किया? बोले वो क्या है, नाभि काल से वैसे तो लगा हुआ है, लेकिन प्रकृति से पुरुष का संग हो गया। कैसे हो गया? तो संग होने से क्या बना? बोले संग क्या होता है, कैसे हो गया? विद्या से हो गया। लेकिन इस संग से ये हुआ कि प्रकृति में विकार होता है और पुरुष सोचता है मन में विकार हो रहा है, बस ये गड़बड़ हो गया। फुटबॉल की मैच में कोई महाराज फुटबॉल खेल रहा था और उसकी टीम जो है गोल मारने जा रही थी। बिल्कुल गेंद जो है गोल के पास पहुंच गई और उसी अपने देश वाला खिलाड़ी भी वहां मौजूद था। उसने जैसे ही टांग लगाई, खींची किया मार के, तब तक इनकी टांग उसके मुंह पे गई, पड़ोसी वाले थे। अब झगड़ा हो गया, तुमने पैर मारा मेरे को। मैंने कहा पैर मारा, मैं तो गोल मार रहा था। तो ये जो मामला है कि देखते देखते कई बार लोग अपना हाथ पैर से उठा देते हैं, खेल कहाँ हो रहा है उसका पता नहीं। सिनेमा हॉल में रात पति पत्नी नव दंपत्ति गए देखने के लिए सिनेमा, और वहां हीरोइन बिछड़ गई हीरो से। अब पता चला कि श्रीमान जी रो रहे हैं। वो पत्नी जो है क्यों बात नहीं, किसके लिए मैंने तो बगल ही बैठी हूँ। आज अंग्रेज बहुत चालाक थे, उन्होंने एक दूसरे के हाथ में हाथ डाल के चलते हैं, उठते कितना प्यार है। और वो माता जी की जो केवनी है ना, ये इनकी पसली में लगा रहता है। जैसे ही इन्होंने कुछ बात करी, मारा लोगों ने देखा भी नहीं, लोग समझते बड़े प्यार से चले जा रहे हैं। वो तो जो पकड़े गए उससे पूछिए, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा। बिल्कुल पसली में बना लगी रहती है, इज्जत भी बची रहे, कोई देखे भी नहीं, और जो काम होना है वो हो जाए। वहां सिनेमा हॉल में महाराज उसने कहा क्यों रो रहे हो, क्यों रोता है आदमी? तादाद में कर बैठा। इसी तरह से यहाँ कपिल भगवान बोलते हैं परावृत ध्याने न, क्या बढ़िया छठा श्लोक है ये, एवं परावृत ध्याने न कर्तृत्वं प्रकृते पुमान आत्मनि मन्यते। बोले बिल्कुल इसी तरह से परावृत ध्यान, दूसरे का इतना ज्यादा ध्यान किया पुरुष ने कि काम किया प्रकृति ने, कर्तृत्वं प्रकृते है आत्मनि मन्यते। बेवकूफ, बताइए, अपने में मान बैठा और तब से कर्ता बना बैठा है, पिटाई हो रही है। हमारे गुरुदेव बोलते थे कि कर्ता बड़ा मृदासी है। बोले कोई सज्जन बहुत बड़ा सूटकेस लेकर के ट्रेन में चढ़े और वहां किसी स्टेशन पर उतर गए, आए नहीं। तो जब ये आखिरी स्टेशन तक इनको जाना था, देखा कि इसका होने को कोई है ही नहीं। तो पुलिस आया तो पूछा उसने किसका सामान है? बोले कोई था नहीं, नहीं मेरा ही है। और क्या है? तो मेरा लगा दिया, था नहीं मेरा। जिसके बाद जैसे ही वो स्टेशन पे उतरे, सामान गिन रहे थे, पुलिस वाले आ गए। बोले खोलो इसको, किसका है? बोले मेरा है।
बोलो इसको। और महाराज उसमें गलत चीजें थी। तब कहने लगे मेरा नहीं है, मेरा नहीं है। बोले अब चलो, ये जो मेरा बोल दिया तो अब उसके लिए चलो। बोले नहीं है मेरा, तब भी जेल में। बोले नहीं है मेरा, तब भी लोग संसार में फंसे। अब बताओ, अब ऐन मौके पे आप कहो शरीर मेरा नहीं है, मेरा नहीं है, कुछ काम थोड़ा होगा ऐसा। बार बार तो आपने कहा मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया, तो उस समय तो बड़ा मजा आया। और जब यमराज के बंदे पकड़ के ले जाने लगे, अच्छा ये था क्या मसला, सूटकेस में मेरा नहीं, मेरा नहीं, मेरा नहीं, घूमते रहे तब मजा। ये कर्तृत्व में मजा आता है, ये नहीं समझते कि इसी की वजह से पकड़े जाएंगे। अच्छा, आजकल एक नए शब्द भी हम लोग देते हैं, वो बड़ा मजेदार है। हम सोचे यार मजेदार शब्द है ये। मैंने कहा सामने कर्तृत्व, कर्तृत्व क्यों बोलते हैं? कर्तृत्व का मजा आता है, ऐसा निगेटिव है ये। कि क्या बोलना चाहिए? बोले वी एंजॉय द जॉय ऑफ क्रिएटिविटी। कर्तृत्व नहीं, क्या जॉय ऑफ क्रिएटिविटी। उससे हमारी क्रिएटिविटी जो है वो बढ़ती है। जब हमें कोई गीत ठोकता है, माला पहनाता है ना, तिलक लगाता है, हॉल में तालियां बजती हैं, तो हमारा कर्तृत्व थोड़ा बढ़ता है। क्या बढ़ता है? फिर क्रिएटिविटी बढ़ती है। अगली बार फिर करेंगे और बेहतर। आदमी की बुद्धि है, कुछ ना कुछ तरीका निकाल लेती है अपने आप को फंसाने के लिए। ये क्रिएटिविटी नया शब्द है आजकल, कोई बात नहीं, अच्छा है, अनादिकाल से सही आता है। तो बोलते हैं ये है फंसने का तरीका। पुरुष एक है, प्रकृति एक है, दोनों विलक्षण है, लेकिन दोनों एक दूसरे के साथ गलतफहमी से, अविद्या से, पराभित ध्यान शब्द लिखा है, पराभित ध्यान से एक दूसरे से जुड़ गए, गलत हो गया। देवकी माता ने कहा जुड़ तो गए प्रभु, तो ये दोनों कभी छूटेंगे नहीं। तो क्यों नहीं छूटेंगे? क्योंकि दोनों ही अनादि है। दोनों अनादि है तो दोनों का बंधन भी अनादि है। तो इसलिए मुझे लगता नहीं है कि दोनों का कभी भी विच्छेद होएगा। तो यहाँ पे ये समझना चाहिए कि अगर दो होते तब तो नहीं छूटते, है ना, लेकिन दो है नहीं, गड़बड़ हुई ये यत् त्रिगुणमव्यक्तं नित्यं सदसदात्मकं प्रधानं प्रकृतिं प्राहुः अविशेषं विशेषवत्। ये ऐसे हैं, लेकिन इनका मैं तो अभी तुम्हें तत्व बता दूं। ये जब विकृत होने लगता है, प्रकृति विकृत होने लगती है, तो ये 24 भाग में बढ़ती है। ये जो 24 शब्द लिखा है, पंचभी ब्रह्म चतुर्भिः दशभिः तथा एतश्चतुर्विंशतिकं विंशतिकं गणं प्राधानिकं विदुः। चतुर्विंशति माने 24 तत्वों के रूप में यह प्रकृति प्रकट होती है। और ये 24 दो तरह से गिनते हैं, ये हम लोग को दोनों समझना चाहिए। प्रकृति त्रिगुणमयी है, और जब तीनों गुण एक समान होते हैं तो प्रलय वाली जाती है। तीनों गुण अगर समान हो जाए तो बिल्कुल प्रलय हो जाएगी, और प्रलय बहुत दिनों तक बनी रहेगी।
फिर जीवों के कर्मों का फल देने के लिए उसमें क्षोभ होगा। तीनों गुण जरा हिले जुले। तो पहला परिणाम हो, परिणाम मतलब मॉडिफिकेशन, पहला परिणाम हुआ प्रकृति में। तो पहला परिणाम क्या हुआ कि अचानक जो सत्वगुण है वो हो गया 99%, और जो रजोगुण है वो 0.5 0.6 है, और जो तमोगुण है वो भी 0.4 0.3। चूंकि रजोगुण और तमोगुण नेग्लिजिबल हो गया, वो 99 पॉइंट समथिंग हो गया, तो इसलिए उसका नाम रखा गया विशुद्ध सत्व। अब वो प्रकृति नहीं कहला रही है, इसका नाम क्या रखा जाएगा? विशुद्ध सत्व। और उसका शास्त्रों में नाम है, बहुत उसमें समझना नहीं चाहिए, सीधा सीधा नाम है महत्तत्व। और एक दूसरा नाम है हिरण्य। विशुद्ध सत्वात्मक चेतन, विशुद्ध सत्वोपहित चेतन का नाम है महत्तत्व। मुझे लगता है भागवत जी ने जितना बढ़िया बताया है महत्तत्व का, मेरी नजर में उतना अच्छा कहीं परिभाषा आई नहीं। हमारे सुधी श्रोता है, देखें इसमें 21वें श्लोक में महत्तत्व का निरूपण है। यत् सत्वगुणं स्वच्छम, जो सत्वगुण है अत्यंत स्वच्छ है, मैंने तमोगुण का नाम केवल है, रजोगुण का नाम केवल। यत् सत्वगुणं स्वच्छम शांतम, एकदम शांत है, जागृति है साथ में शांति है। शांतम ये क्या है? बोलिए, भगवान का पद है, भगवता पदम। स्वच्छत्वम अविकारित्वम शांतत्वम इति चेतसा। चेतस कैसा है? उसमें 3 बात कह रहे हैं, स्वच्छत्वम, फिर कहा अविकारित्वम, और फिर कहा शांतत्वम इति चेतसा वृत्तिभिः लक्षणं प्रोक्तम। ऐसी वृत्ति है जिसकी इस लक्षण से समझो आप, यथा अपाम प्रकृति धरा, जैसे बिल्कुल निर्मल निर्मल जल हो, स्वच्छ हो, अविकारी हो, शांत हो। क्या नाम है उसका? महत्वात्, उसका नाम है महत्, क्योंकि वो महान है। महत्वात् विपुर्वाणा भगवत वीर्य संभवा, उसमें भगवान का ओज प्रकट है। क्रिया शक्ति अहंकारा त्रिविधा समपद्यता, ऊपर वाला कोई तिरस नहीं करता। तो ऊपर जरा जाना, और यदाहुर वासुदेवाख्यम, यदाहुर वासुदेवाख्यम चित्तम तन्महदा, यही जो चित्त है वो स्वच्छ है, अत्यंत सत्वगुण वाला है, शांत है, उसी का नाम है महत्तत्व। और यहाँ लिखते हैं उसी का नाम है वासुदेव। ये होता है वासुदेवाख्यम, मनन करने वाली बात है। हम लोग बोलते हैं हिरण्यगर्भ, ठीक है ना? यही है वासुदेव, विशुद्ध सत्वोपहित चेतन, ये स्वभाविक ईश्वर। इसलिए उसको वासुदेव कहो, और कहना हो कुछ कहो, शिव जी कहिए। वासुदेवाख्यम, वासुदेवाख्यम यदाहु वासुदेवाख्यम चित्तम
तन महरा। तो पहला परिणाम हुआ प्रकृति का महत्त्व, दूसरा परिणाम हुआ अहंकार, प्रवीण अहंकार। और उस अहंकार से फिर 5 तन्मात्राएं निकली और 5 तन्मात्राओं में 5 गुण निकले, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। तो ये हुए 10। एक हुआ प्रकृति, दूसरी हुई महत्त्व, तीसरा हुआ अहंकार, और ये 10 हुए। 13 हो गए ना, 13 और 10 इंद्रियां हैं, 24, 23 और एक मन है, ये 24। गिन गिना करके सारी सृष्टि में प्रलय से लेकर के विस्तार तक कुल तत्व कितने हैं? बोले 24। इसको दूसरे ढंग से भी गिनते हैं, हिंदी में बोली वहां गिनती पे 27 हो जाती। वो क्या है, यहाँ भागवत जी ने यही गिनती की। वो कहते हैं 10 इंद्रियां और पंचनाभूत और उसके गुण 10 वो 20 और अंतःकरण चतुष्टय मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये 24। तो अगर ये 24 है तो फिर जो प्रकृति महत्त्व अहंकार वो 3 और है, वो 27 है। ये गिनी गिनाई चीज है, लेकिन 24 को लोग ठीक से मैंने वही प्रचलित है दर्शन के जगत में 24 करते हैं। अच्छा, बोले काल क्या है फिर? 5 महाभूत को तो हमने गिन लिया, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये सब तो हमने गिन लिया। अब दुनिया में सुना जाता है कि काल की बड़ी महिमा है, बोलते हैं सब चीजें समय में होती है, काल बड़ा बलवान है। ये काल क्या है? बोले ये काल भागवत में इसका विश्लेषण आपको करना पड़ेगा, हो सकता है ज्ञान पढ़ने से न गया हो। काल के लिए लिखा, ये कुछ लोग कहते हैं पुरुष ही है, कुछ लोग कहते हैं ये पुरुष का प्रभाव है। ये 25वां तत्व इस तरह से माना गया। बोलते हैं ये 17वें श्लोक में देखिए, 17वां बोलते हैं प्रकृति गुण साम्यस्य निर्विशेषस्य मानवी, मानवी माने मनु की लड़की, मानवी देवहूति मनु महाराज की लड़की है, इसलिए मानवी कह रहे हैं। देखो बोला बेटा जो है अपने नाना के नाम लेके बोलता है, क्योंकि आज दिन भूल रहा बैठा है ना। तो हे मानवी, चेष्टा यतस् भगवान काल इति उपलक्षित, भगवान ही काल के रूप में उपलक्षित होते हैं। क्या करते हैं भगवान? बोले 2 जगह चेष्टा करते हैं, सावधान और मीठी बातें। 2 जगह चेष्टा करते हैं, भीतर अंतर्यामी होगी करते हैं और बाहर काल बन के करते हैं। भगवान शासन करते हैं 2 तरीके से, भीतर शासन करते हैं अंतर्यामी हो, बाहर शासन करते हैं काल बन के। हमने कर्म किया तो कर्म फल देता है कब? काल में। चीजों में परिवर्तन कब होता है? बोले काल में। तो जो कुछ भी उनको करना धरना है, बदलना है, हाँ, वो सब काल बन के करते। काल को अलग से कोई तत्व नहीं गिना गया है, ऐसी खुलासा। तो ये तो गिन डाला इन्होंने
प्रकृति और पुरुष और उसके परिणामों की संख्या। इस पूरे प्रकरण का अंतिम लक्ष्य क्या है? बोले इसका लक्ष्य माता जी ये है कि यह बात समझ में आ जाए कि मैं पुरुष हूँ और मेरा प्रकृति से किसी भी प्रकार से कोई संबंध नहीं। बस इतना ही है। सांख्य दर्शन का अंतिम परिणाम है। बोलते हैं ये तो मुक्ति का एकमात्र साधन यही दिखाई देता है, तो इसलिए अगर ऐसा कोई अलग हो जाता है प्रकृति के गुणों से, तो फिर अंतिम जो हंसी है वो उस ज्ञानी की है, मृत्यु की है। क्या श्लोक तक कौन सा 30वां, आत्यंत की यत्र न मृत्यु भाषा, तो अपने स्वरूप में गया, उसमें कोई विकार नहीं है। लेकिन माता जी इस स्वरूप में ठीक से बैठने के लिए ध्यानाभ्यास करना चाहिए। तो ये 28वां अध्याय में ध्यानाभ्यास किया, बहुत ही मीठा है, आपको स्वयं भी पढ़ना पड़ेगा। इसमें यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ज्ञान समाधि, इन 8 अंगों का बहुत अच्छा निरूपण है। इसमें यम नियम में जो अपरिग्रह एक शब्द आता है, आपको स्वयं पढ़ने में विस्तार नहीं कर सकता। अपरिग्रह जो शब्द आता है ना, यम में आता है। सत्य, सत्य ब्रह्मचर्य, अहिंसा, जोर से बोलो, कोई सूत्र ही बोल रहा था। हाँ, ये रामेश्वर, क्या नाम है अभी? विश्वेश्वर। अच्छा, तो इसमें कौन सा समास लगाएंगे? कौन सा समास लगाएगा? बहुब्रीहि या तत्पुरुष? वहाँ तो ठीक था, बहुब्रीहि भी ठीक था, रामेश्वर भी ठीक, तत्पुरुष भी ठीक था। यहाँ तो एक ही बनेगा, दूसरा तो नहीं। बहुत बड़ी मेहनत है तुम्हारे लिए। यहाँ तो केवल षष्ठी तत्पुरुष बनेगा। विश्वस्य ईश्वर, कहीं उल्टा हो गया, विश्व ईश्वर ईश्वर यश, तो बहुत गड़बड़ है। ये वाला नहीं चाहिए, ध्यान रखना। हमेशा लिखो विश्वेश्वर षष्ठी तत्पुरुष। आप जब कहीं हस्ताक्षर करो तो ये पूरा हस्ताक्षर करें, विश्वेश्वर षष्ठी तत्पुरुष, कोई भी बहुब्रीहि न करने पाओगे। अच्छा भाई, ये बच्चों के साथ खिलवाड़। अच्छा भाई, तो वहाँ अपरिग्रह शब्द आता है यम। अपरिग्रह माने होता है संग्रह न करना, बिल्कुल संग्रह नहीं करना। योग दर्शन में इस तरह की परिभाषा दी गई। यहाँ भी जो परिभाषा है वो बहुत अलग है। यहाँ एक शब्द टपकाया हमारे कपिल भगवान ने, बोलते हैं 4था श्लोक में एक शब्द की ओर कोट करता हूँ, यावत अर्थ परिग्रह। परिग्रह क्या है, अपरिग्रह क्या है? बोले परिग्रह को अपरिग्रह कहते हैं। हाँ, परिग्रह को ही अपरिग्रह कहते हैं, लेकिन वो परिग्रह कितना हो, संचय कितना हो, संग्रह कितना हो? बोले यावत अर्थ, जितने में आपके कर्तव्य पूरा होते हो, जितने में आप धर्मानुष्ठान कर सके। संख्या बताई नहीं, लिमिट लिख के नहीं दी। हमारे शास्त्र जो है हमारी बुद्धि और ईमानदारी पर भरोसा कर रहे हैं।
आप ईमानदार हो अपने प्रति, वो भी मान के चल रहे हैं, और आप समझदार हो कि अपना कितना हमारी जरूरत है, या भी आप समझते हो। यावत अर्थ परिग्रह, ये अजीब सी परिभाषा मैंने कहीं नहीं देखी, ऐसा खूबसूरत परिभाषा है। क्योंकि बिना परिग्रह के महाराज तपोन जी महाराज, रमन महर्षि, परमहंस जी, मुझे तो एक भी आदमी ऐसा नहीं दिखता, बड़े सुरासन। तो ये है परिभाषा। यहाँ एक श्लोक है वो मैं पढ़ देता हूँ। वो कहते हैं क्या करना चाहिए, किससे क्या दोष की निवृत्ति होती है। ये बहुत अच्छा है। बोलते हैं 11वां श्लोक, प्राणायाम ही देह दोषात्। बोले प्राणायाम से, जिस दिन मैंने ये पद पढ़ा ना, तो मैंने कहा बाबा रामदेव जी कहते हैं, तो शास्त्र का समर्थन है कुछ क्यों। प्राणायाम ही देह दोषान, देह दोषों की निवृत्ति प्राणायाम से हो जाती है, ऐसा भागवत जी बोल रहे हैं 11वां। प्राणायाम ही देह दोषान धारणा किल विषा। और धारणा जो अभ्यास है वो करने से किल्लिश मिल जाता है, हृदय के किल्लिश मिल जाता है। प्रत्याहारेण संसर्गा, प्रत्याहार करने से संसर्ग दोष की निवृत्ति होती है। ध्यानेन अनीश्वरान गुणान, अनीश्वरान गुणान माने वे दुर्गुण जिसकी वजह से हम दीन हो जाते हैं, बेचारा अपने में महसूस करने लगते हैं। अनीश्वरान गुणान, अपने को बेचारा बेचारा अनुभव करते हैं, जिन अवगुणों के कारण वो मिट जाते हैं। कैसे? ध्यान। यहाँ निवर्त निवर्तक भाव से श्लोक आया है। प्राणायाम ही एक, धारणा भी 2, प्रत्याहारेण 3, ध्यानेन 4। तो इसलिए ये 8वां अंग वाला जो योग है, इस अध्याय को आप पढ़िएगा। नहीं बता सकता, वैसे तो पढ़ाने का मन होता है, तो पढ़ने का तो होता ही है, कभी लगता है अच्छा एक ही अध्याय पढ़ाते। ऐसे काम की चीजें हैं, क्या कहा जाए। अच्छा, अंततः जब ध्यान का अंतिम चरण क्या है, बोले चरण तो ये है, मुक्ताश्रयं यदि निर्विषयं विरक्तं, 35वां श्लोक, निर्वाणमृच्छति मनः सहसा यथा चित्। इतना खूबसूरत लड़का, मनः सहसा निर्वाणं गच्छति। ध्यानाभ्यास करता है आदमी, तो ये जो मन है ना, इसमें जो वृत्ति है, थॉट, यह जो वृत्ति है वही बाकी, इसी से हिंदी में वर्तिका से क्या बोला, बाकी। तो जैसे मन जो है वो वृत्ति के रूप में बाती बन के जल रहा है। वो जो मन की वृत्तियां बाती की तरह जल रही हैं, निर्वाणम गच्छति, बुझ जाती। मन की बातें बुझ गई, बच्चे माने निर्वृत्ति हो गई। बोले महाराज ये कारण है। बोले नहीं, बाती बुझ जाती है तो जो अग्नि एक जगह दिखाई दे रही थी, वो शून्य नहीं हुई। वो जो अग्नि का असली स्वरूप है, टेम्परेचर, उसमें मिल गई। जो विशेष अग्नि है वो निर्विशेष अग्नि में समा गई। बाती क्या है? बोले विशेष अग्नि है, एक जगह मालूम पड़ती है, उसका एक रूप है।
वह जो विशेष अग्नि है, अभी टेम्परेचर वो कैसा है, एक जगह नहीं मालूम पड़ता, एक उसका रूप नहीं मालूम पड़ता, वो निर्विशेष है। तो विशेष का निर्विशेष में तिरोहित हो जाना, ये योग का विपुलश। देखो कैसा सोचती, मुक्ताश्रयं यर्हि निर्विषयं विरक्तं, तेल खत्म हो गया, विरक्तं निर्विषय। मुक्ताश्रयं यर्हि निर्विषयं विरक्तं, निर्माणं गच्छति मनः सहसा यथा वह्निः, आत्मानमत्र पुरुषो व्यवधानमेकः, एकम् अन्वीक्षते प्रतिनिवृत्तगुणप्रवाहः। गुणप्रवाह संसरण समाप्त हो गया। अंतिम श्लोक है, दुर्विभाव्य पराभाव्य स्वरूपेणावतिष्ठते। अब ये जो योगी है, साधक है, वो अपने स्वरूप में ही विराजमान है। बहुत अच्छा अध्याय है, सारे के सारे 8 अध्याय है भगवान के, कुछ सुंदर। 29वें अध्याय में भक्ति योग। देवकी माता जी पूछती हैं भक्ति क्या। तो हमारे कपिल भगवान ने कहा कि देखो माता जी, भक्ति कई तरह की होती है, उसमें से एक भक्ति होती है हमारे घर में हमारे आराध्य का कोई विग्रह, अर्चाया। भक्ति योगो बहुविधो मार्गैः भामिनी भाव्यते, स्वभाव गुण मार्गेण पुंसां भावो विभिद्यते। क्या बोलते हैं, बोले पूजा करता है आदमी घर में, ठीक है, बहुत अच्छा है, लेकिन कैसा करता है। बोले अभिसंधाय योग इंसान दम्भ मात्सर्य एवं संभ्रमी भिन्न दृढ़ भावम मई कुर्यात् सतांस। मेरी गलती करता है, लेकिन इसलिए कि प्रभु ये आदमी बन जाए, प्रभु कृपा करो, इसकी टांग हो गया। ऐसे हमारा भगत लोग हैं। मैं आपको बताऊं, एक बार कहीं गांव से मैं गुजर रहा था और वो माता जी जल चढ़ा रही थी, तर्पण ले रही थी, तो मेरे कान में पड़ी आवाज, इसका नाश, इसका सत्या, तो सोचता मुझे करने मुझे क्या होती है जोड़ा। अभिसंधाय हिंसा, भगवान के सामने लोग करते हैं, अनुष्ठान करवाते हैं, पता नहीं क्या क्या करवाते, बोलते हैं संभ्रम भी भिन्न दृढ़ भाव, अपने से भिन्न मानता है लोगों को, द्वेष करता है, हिंसा भाव है, और कभी कभी तो इसलिए मेरे में पूजा करता है कि दिखावा बहुत है। एक जगह में गया तो हमारे पैसे तो ठीक है, नहीं करते हैं, उन्होंने हमारा देर हर सर्टिफिकेट दिखाए, बढ़ाए, ये अलग अलग महंतों के सही किए हुए, भगत राज धर्म श्रेष्ठ, कोई सब किताबों में पढ़ा तो है, लेकिन इसका मतलब इनको अगर मैं श्लोक दिखा दूं तो ये सब किसी को नहीं दिखता है। आदमी जो है भगत श्री भगत राज धर्म रखे, ऐसे ऐसे कभी सर्टिफिकेट साइन करा करके बढ़ा के महाराज बिल्कुल स्वर्णिम, ये नहीं दम्भ शब्द,
भक्ति को बनाइए। You have a very sacred relation with God. It has not to be so. बहुत पर्सनल, बहुत पवित्र रिश्ता है, इसमें क्या प्रार्थना की होना के ठीक बोलते हैं। संरंभी भिन्न भाव मई कुर्यात स्वतामस, ऐसी भक्ति तामसिक कहलाती है। दूसरा, यश चाहता, ऐश्वर्य चाहता है, विषयान अभिसंधाय, बहुत प्रचुर धन संपदा चाहिए, विषयों को मन में रख करके, यश को मन में रख करके, ऐश्वर्य को मन में रख करके, अर्चादम यर्षयत यह, और फिर विग्रह में, प्राण माने भगवान के मूर्ति में अपने को अलग, मुझको अलग मान करके पूजा करता है। मान पृथक भाव, तो राजस, ऐसे भगत को बोलते हैं राजसिक। चलो कम से कम तामसिक तो नहीं है। ऐश्वर्य चाहता है, धन संपदा चाहता है, और लोग जाता है और लोग पूजा करता है, किसी से द्वेष नहीं, अपने को अलग मानता है भगवान से। मुझे मदद चाहिए, वो मदद देने वाले हैं, ऐसा करके जब पूजा करता है तो ये राजसिक भक्ति है। तामसिक और सात्विक कौन सी है वो बताओ? बोले सात्विक। कर्म निर्हारम उद्देश्य, कर्म निर्हारम, जो कर्म की काई लगी हुई है ना, उससे हमारा छूटता है। कर्तव्य जाता नहीं प्रभु, इसको कम करो। भोक्तृत्व जाता नहीं, इसको कम करो। भक्ति ऐश्वर्य के लिए नहीं, भक्ति धन संपदा के लिए नहीं। अब ये सात्विक ज्ञान है। कर्म निर्हारम उद्देश्य, परस्मिन् वा तदर्पण, परस्मिन् परमात्मनि, जब हम अर्पण करते हैं, क्यों अर्पण करते हैं? एक तो चित्त निर्मल करने के लिए, दूसरा ये भाव है कि पूजा तो करनी ही चाहिए, भाई इतना हमको मिला है, मैं और तो कुछ कर नहीं सकता, एक क्यों कर सकता। यहाँ लिखा है यजेत यष्टव्यम इति, क्योंकि पूजा करना ही चाहिए हर व्यक्ति को, क्योंकि इतना मिला उसको, उनकी कृपा का उसने आस्वादन किया, और एक बार नमन भी नहीं किया तो ये कर्म का है। यजेत अपने कृतज्ञता के दोष से बचने के लिए आभार मानता है, कृतज्ञता से भरा हुआ है, इसलिए यजेत। क्यों यजेत? यष्टव्यम तस्मात् यजेत, क्योंकि यजन करना ही चाहिए हर आदमी को, इसलिए मैं यजन करता हूँ। भूल से उठा के प्रभु ने मुझे अपराध कर दिया, यजेत यष्टव्यम अस्मिन् वा पृथक भाव, यहाँ भी द्वैत भाव है। पृथक भाव में द्वैत, मैं अलग हूँ, वो अलग है, लेकिन मुझे उनकी पूजा करनी चाहिए, और प्रभु मेरा कर्तव्य शांत करो, मेरे कर्म का कल्मश शांत करो, दूर करो। इस भाव से जब कोई पूजा करता है, रोज करता है, भाव पूर्वक करता है, केवल होकर करता है, तो बोले तो वो है सात्विक भक्ति। इसमें चित्त में ऐश्वर्य फंसा हुआ है ऐसा नहीं, धन संपदा फंसी हुई है ऐसा भी नहीं, आभार की भावना में चित्त में है, और
चित्त निर्मल होना चाहता है, विकार मुक्त होना चाहता है। अच्छा, ये 29वां अध्याय है 29, उसका 11वां श्लोक। ये जो है ना, पहले वाली जो कर्म भक्ति यही पढ़ रहे थे, कर्म भक्ति से बहुत ऊंची भक्ति है बोलते हैं। बोले अब सात्विक भक्ति नहीं कह रहा हूँ माता जी, अब मैं निर्गुणी भक्ति कहता हूँ। निर्गुणी ये वाली नहीं है कबीर का नाम लेकर के बाकी लोगों का। यहाँ निर्गुणी भक्ति का अर्थ करते हैं मद्गुण श्रुति मात्रेण। किसी ने भगवान का कोई गुण सुना दिया, लीला सुना दी, नाम ले लिया, उनकी कृपा को लेकर के कोई भजन गा दिया, श्रुति मात्री, भगवान के बारे में कुछ सुनने को मिला, और जैसे ही सुनने को मिला मन की वृत्ति प्रभु की ओर बह चली। कैसे बह चली? जैसे गंगा जी समुद्र की ओर बहती है, अनायास, पीछे से कोई बल नहीं लगाना पड़ता, बस एक ट्रिगर हो गया, एक निमित्त मिल गया, मुझ में उसकी मनोवृत्ति बहने लगती है। कौन से मुझ में? विग्रह में, मूर्ति में नहीं। ये भी ध्यान दो, सर्वगुहाशये, क्या बोल रहे हैं? मद्गुण श्रुति मात्रेण मयि सर्वगुहाशये मनोगति। अविच्छिन्न, विच्छिन्न विच्छिन्न होके नहीं, अविच्छिन्न, यथा गंगाम वसो, एकदम अविरल धारा मनोवृत्ति की बह चली अंतर्यामी की ओर। जैसे शिव जी के ऊपर हर 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 अभिषेक करते हैं, वैसे मन की धारा से अभिषेक करना। किसके ऊपर? अंतस्थ शिव के ऊपर। ये सबसे पवित्र अभिषेक है। दुग्ध धारा नहीं, चित्त धारा। ये है निर्गुणी। बोले माता जी, इसको भक्ति कहते हैं। लक्षणम भक्ति योगस्य निर्गुणस्य ही उदाहरण। निंदा भी करी। बोले देखो, मैं हूँ, ये सच्चाई है कि मैं सबके हृदय में बैठा हूँ, लेकिन मेरी तो करता है अवज्ञा, अपमान, द्वेष और पाषाण में, मूर्ति में, तो मुझे मेरी पूजा करता है। 21वां श्लोक। तम अवज्ञाय माम मर्त्यः कुरुते अर्चा विडम्बनम्। बोले ये तो विडम्बना है। ऐसा जो भक्त है वो मानो ऐसी जगह आहुति देता है जैसे राख में आहुति दे, ऐसे बोल दिया। बोले महाराज फिर क्या करें? पाषाण विग्रह में जो थोड़ी बहुत पूजा हो रही थी उसको भी छोड़ दें? बोले बिल्कुल न छोड़ना, वही तुमको ऊंचे से ऊंची जगह पर ले जाएगी। ये है 27-25वां श्लोक, और अब ये आपका अपना शास्त्र है, देख लो। बोले चाहे भले ही बिल्कुल भाव ना हो, उल्टा पुल्टा हो, फिर भी करो। अर्चादो अर्चयेत तावत तावत अर्चयेत यावत् ईश्वरं मां स्वकर्मकृत यावन् न वेद स्वहृदि सर्वभूतेषु अवस्थितम्। जब तक यह बोध न हो जाए कि मेरे हृदय में भी वही परमात्मा मुस्कुरा रहा है और सभी भूतों के हृदय में भी वही मुस्कुरा रहा है, तब तक मूर्ति में, विग्रह में रोज पूजा करनी चाहिए। ऐसा आदेश किया। ये भक्ति ऊपर नहीं करती है, विस्तार भी है, लेकिन बात को करना।
इसमें अध्याय में नाना प्रकार मैंने नास्तिक होकर के नाना प्रकार के जो गलत गलत कार्य कर देता आदमी, तो उसके लिए क्या नरक होता है इसका उदाहरण है। बोले माता जी, ये जो पुरुष है ना, वो स्त्री और शिष्य है, तो आपने सुना होगा और बोला भी शायद गलती से, तो बोला तो बोला भी होगा लोगों ने, इसकी माया है, साक्षात माया है, ऐसे बोलते हैं। अब वो सामने होता है पुरुष शिष्य, अब यहाँ है माता जी शिष्य देवहूति। तो महाराज कपिल भगवान ने कहा, माता जी ये जो पुरुष है ना, ये साक्षात माया है। भागवत में लिखा महाराज, तो इसलिए ये तो स्त्री की अपेक्षा से पुरुष, पुरुष की अपेक्षा से स्त्री, जो हमारे चित्त को कदाचित उलझा दो माया है। तो यहाँ 2 बार आया भागवत में पुरुष माया है। मैं सुना देता हूँ, लोग बोल रहे हैं कि हमारे वाला आ गया, हमारे काम का श्लोक आ गया, चलो बता दो। ये 31वें श्लोक का 41वां श्लोक है। 41 याम मन्यते पतिं, हाथ से बोलने मत देना। हाँ, ये श्लोक याद कर लेना, जैसे ही कोई बोले मुंह पे मारो उसको। बोलते हैं याम मन्यते पतिं मोहात्, मोह से जिसको तुम पति बोलती हो, मायाम वृषभायति, ये तो साक्षात माया है। महाराज चमक रहा है खड़ा होके, पुरुष माया, ये माया है। स्त्रीत्वम, स्त्री संगतः आपका, तो ये नहीं पता, वहां गड़बड़ सड़बड़ है। अच्छा, बोले तुम पिछले जन्म में तुमने स्त्री का बहुत ध्यान किया, इसलिए तुम स्त्री हो गए, और इसने पुरुष का ज्यादा ध्यान किया, तो ये ऐसे ऐसे बोलते हैं। तो पढ़ लीजिएगा, हम आपको चस्का दे रहे हैं, थोड़ा घर पे पढ़ना चाहिए। 29वें में आए हम, बहुत प्रमाद का ये अध्याय है, बल्कि बिल्कुल मानव की उपनिषद और मानव की कारिका का है। यहाँ बोलते हैं तुम तस्मात् तो सर्वभावेन भ्रजस्व, परमेश्वर माता जी आप सर्वभाव से भजन करो। सच्चाई बताओ आपको, सच्चाई ये है कि ज्ञान मात्रम परम ब्रह्म, 26वां श्लोक है, ज्ञान मात्रम परम ब्रह्म परमात्मेश्वर कुमार दृश्यादि पृथक भावैः, ये है कारिका। दृश्यादि पृथक भावैः भगवान एक ही है, अकेले भगवान ही दृश्य प्रपंच के रूप में ईयते भास रहे हैं, और कोई सत्ता स्वयं है ही नहीं। प्रभु कैसे है? ज्ञान मात्र, साफ साफ बोल, ज्ञान मात्र परम ब्रह्म स एव ईयते, एतावान्, कितना ही है। ज्ञान ही नाना प्रकार की इंद्रियों से शब्द बन के भागता है, रूप बन के भागता है। एक चेतन इंद्रियों से, ये 28वां से, ज्ञानम एकम पराचीनैः, पराचीनैः इंद्रियैः, विद्यार्थी लोग, ज्ञानम एकम पराचीनैः इंद्रियैः ब्रह्म निर्गुणम् अवभाति अर्थरूपेण अर्थाः न सन्ति। पकड़ा?
अर्थात तो न संति ज्ञानम निर्गुणम ब्रह्म एव अस्ति स एव इंद्रियैहि अर्थरूपेण भाति। जो शुद्ध विशुद्ध ज्ञान चेतन है वो रूप के अर्थ में शब्द के रूप में भासना है। बीच में दलाल को आ गया फिर इंद्रिय ऐसे ऐसे मंत्र हैं। अवभाति अर्थ रूपेण भ्रांत्या शब्दादि धर्मा भाति निर्गुण ब्रह्म का भाति ज्ञानम एकम। इसको बोलते हैं तुलसीदास यह सिद्ध विलास। ब्रह्मैवाहमिदं जगच्च सकलं चिन्मात्र विस्तारितम्। ये भाष्य कारण ये उद्देश्य पूरा हुआ और अब जो है कपिल भगवान ने वहां से प्रस्थान किया। माता देवहूति उसी आश्रम में रही और इतना तन्मय होकर के स्वतः ज्ञान का ध्यान किया उन्होंने। इतना तन्मय होकर के उनका शरीर एक दिन नदी बन करके बह गया, ऐसा लिखा। जब तक जीवित रहा दैव दुखता, मैंने प्रारब्ध से शरीर की रक्षा होती थी, खुद वो कभी ख्याल नहीं करती थी। लेकिन एक दिन तद विरासीत पुण्यतमं क्षेत्रं त्रैलोक्यस्थितं नाम्ना सिद्धतरं यत्र सा संसिद्धिं उपैषि। माता जी संसिद्धि को प्राप्त हुई नदी बन के, उनका नाम थोड़ा सिद्ध का गुजरात में है ना। एक जगह है जहाँ पर सरोवर है, हिंदी सरोवर, और वहीं पर धारा बढ़ती है। तो ऐसा उनकी अंतिम स्थिति बनी। इस तरह से नारायण बहुत चीजें हैं इसमें पठन में प्रेरणा दे सकता हूँ, मैं भी कहूँगा। ये तृतीय स्कंद पूरा होता है। चतुर्थ स्कंद जो है वो शुरू होता है श्लोक बोल देता हूँ। स्कंद के आरंभ में की मर्यादा है कि श्लोक बोला जाए। मैत्रेय उवाच मनोस्तु सकललोकायां तिस्रः कन्याश्च जग्मुरे आपूर्देवहूतिश्च प्रसूतिरिति विश्रुताः आपूर्तिं चेत् प्रादात् अपि भ्रातृमतीं नृपः पुत्रिका धर्ममाश्रित्य सकलोकानुमोदितः। तो मनु महाराज की कथा चल रही थी और उनकी पहली लड़की की कथा पूरी हुई। आप कहते हैं मैत्रेय जी कि मनु महाराज की 3 लड़कियां थी। देवहूति की कथा तो आप लोगों ने सुन ली। तो आकृति दूसरी लड़की है और प्रसूति तीसरी लड़की है। तो आकृति का विवाह संस्कार हुआ रुचि नाम के प्रजापति से, रुचि दादा। और ये जो रुचि नाम के प्रजापति है, इनके साथ मनु महाराज ने कहा कि भाई देखो, तुम्हारी जो पहली संतान है वो तुम्हारी नहीं मानी जाएगी। तो ये कहना बोले ये पुत्रिका धर्म कहलाता है। हमारे यहाँ शास्त्र में अभी भी चलता है, पुत्री का जो लड़का है, लड़की का जो लड़का है, वो अपने नाना का श्राद्ध तो वैसे ही कर सकता है जैसे उसकी अपनी संतान का। ऐसा है, पुत्री नहीं कर सकती जहाँ तक शास्त्र का नियम है। लेकिन पुत्री का जो पुत्र है वो
नाना का श्राद्ध संस्कार कर सकता है, ये प्रकरण असल में यहाँ नहीं होता। तो मनु महाराज ने ऋषि से कहा कि भाई तुम्हें बहुत बुरा न लगे, बुरा तो लगा ही होगा ना, तो तुम्हारा जो पहला हरता है वो मेरा कहलाएगा। शत्रुपा जी ने कहा मेरे लिए ये अच्छा है। शत्रुपा अनुमोदन, शत्रुपा ने अनुमोदन किया। तो फिर जब इनको लड़का हुआ तो वो हो गया ऋषि का, तो मनु महाराज का लड़का दत्तक बना हुआ। और फिर बाद में परंपरा चली, वंश परंपरा, तो अलग रास्ते पे चली। जो प्रसूति है उनका विवाह किया उन्होंने दक्ष प्रजापति से। ध्यान है ब्रह्मा जी के जो 10 प्रजापति हैं मानस पुत्र, उसमें 9 हैं जिनका विवाह होता है और वो प्रजा का विस्तार करते जाते हैं। यहाँ पर जो कर्दम ऋषि की जो लड़कियां हुई थी 9, तो कर्दम ऋषि ने उनकी शादी की थी। उनमें से एक लड़की का नाम था कला। कला नाम की जो लड़की है उसका विवाह उन्होंने किया था मरीचि नाम के प्रजापति से। बच्चे लोग ध्यान दें, मरीचि प्रजापति थे, कला कर्दम की कन्या थी, तो विवाह हुआ। और कला और मरीचि, कला का ही एक नाम पूर्णिमा था, तो इनके योग से जो ऋषि उत्पन्न हुए उनका नाम था कश्यप, बहुत प्रचलित है। कश्यप से ही सृष्टि का बहुत विस्तार हुआ। लेकिन कश्यप जो लड़का है अपनी माता के नाम से जाना गया ज्यादा, ये 14वां श्लोक है इसका। कश्यपम पूर्णिमानं च ययोः आपूरितं जगत्। लेकिन ध्यान रहे कि पूर्णिमा जो है, कला है, वो किसकी पत्नी है? पत्नी मरीचे हेतु कला। पत्नी मरीचे हेतु कला सुश्रवे कर्दमात्मजा। कर्दम की लड़की है, इनका विवाह हुआ मरीचि से और इन लोगों से कश्यपम पूर्णिमानं च ययोः आपूरितं जगत्। कश्यप ऋषि उत्पन्न हुए और इनसे सारी सृष्टि में बहुत विस्तार हुआ। प्रसूति का विवाह उन्होंने दक्ष के साथ किया। अब दक्ष की 16 लड़कियां हुई, जिसमें 13 तो धर्म के साथ मारी गई। उनमें एक लड़की थी सती। दक्ष की एक लड़की थी सती, और उसने ग्रहण किया शिव जी का। बड़ा लाचार होकर के दक्ष ने शिव जी से उनका विवाह किया। बहुत लाचार होकर, बिल्कुल नहीं चाहता। दक्ष महाराज बहुत दक्ष था, प्रजापति था। प्रजापति के लड़के सारे प्रजापति कहलाए, तो प्रजापति था। तो एक दिन तो वो सीईओ ऑफ द यूनिवर्स हुआ। दक्ष जैसे प्रजापति बने थे, काला एक चुटकाई आती है, तो वो तो जबरदस्त व्यक्ति था। ठीक उल्टा शिव जी थे। आज तक उन्होंने कुटिया नहीं बनाई, कपड़ा पहनना नहीं जानते, पता नहीं सांप कब सो गए। तो सांप सोचिए पेटी बांध के कुंडी में पेटी बांधते, सांप बेचारा कस के लिखता रहे तब तक तो ठीक है। नहीं तो आप सोच सकते हैं आपको जाना है मालिक साहब का तो हमारे ऐसे हिसाब किताब है, घर नहीं बनाया, क्या नहीं बनाया, कपड़ा पता नहीं कहा, देवी का कुछ नहीं,
भूख लगती है तो उल्टा पालती जी से मांगते हैं, हमारा भिक्षाम देही से पालो। ऐसा स्वभाव है हमारे यहाँ काशी में। बाबा विश्वनाथ जी के मंदिर के सामने ही अन्नपूर्णा माता जी का मंदिर, और वहां जो दृश्य है वो यही है, शिव जी लेके कटोरा खड़े, माता जी उनको भिक्षा दे रही, कहाँ से लाई मुझे मतलब नहीं। कोई कोई महाराज गृहस्थ बिल्कुल शिव जी वाला गृहस्थ आश्रम होता है, गड़बड़ है लोग। तो दक्ष कैसे ऐसा दामाद बना सकता था, लेकिन बनाना पड़ा। ब्रह्मा जी ने कहा भी नहीं ऐसा मत करो, उनका विवाह हो गया विवाह। अब उसमें एक दिन है दक्ष से द्वेष हो गया शिव जी का, और उसकी मांग उसका बदला लेने के लिए दक्ष ने यज्ञ किया, और उसमें सती जी अपमानित सी हुई, जल के सभी छोड़ दिया उन्होंने। इस तरह से सती जी की कोई संतान नहीं हुई, आकुति की हुई, और उनकी 13 कन्याएं थी उनकी हुई, बाकी कन्याओं की हुई, लेकिन सती जी तो पहले ही उनका शरीर पूरा हो गया, ऐसा सुखदेव जी ने कहा। अरे सॉरी, मैत्रेय जी ने कहा। विदुर जी ने कहा महाराज, शिव जी से किसी को द्वेष हो जाए ये कैसा हो सकता है? द्वेष तो दुनिया के लिए होता है, उनको दुनिया चाहिए नहीं। ये कैसे हुआ? यहाँ लिखते हैं दूसरे अध्याय में, भवे शीलवतां श्रेष्ठे, शिव जी महाराज कैसे हैं? बोले शीलवतां श्रेष्ठे, शीलवानों में सबसे श्रेष्ठ है, बहुत शीलवान है, कभी भी उनका आचरण अभद्र नहीं होता, दुश्शील नहीं होता, किसी को अटपट नहीं लगता, मधुर बनी है उनकी, ये बोलते हैं गुरु जी, और ये भागवत में बोला जा रहा है। भवे शीलवतां श्रेष्ठे दक्षो दुहितृवत्सलः, और दक्ष जो है अपनी लड़की से बहुत प्यार करता है। जो लोग अपनी लड़की से बहुत प्यार करते हैं वो अपने दामाद से कभी बिगाड़ नहीं करते। आप सब जानते हैं महाराज सबसे कमजोर नस फंसी हुई है वहां, दवादों को गलत फहमी हो जाती है, ये जो गेहूं खिलाया जा रहा है मुझे खिलाया जा रहा है, आपको नहीं खिलाया जाता। वो सूखी लड़की दुहितृवत्सला, कन्या से इतना प्रेम है दक्ष को, तो प्रेम है तो उसका आनंद बढ़ाने के लिए वो दामाद को खुश रखता है। ये पूरी दुनिया की रीत है, तो शिव जी को दक्ष जो है वो खुश रखे, ये होना चाहिए। दक्ष दुहितृवत्सला, शिव जी कैसे हैं? जो कभी अटपटा काम कुछ करते नहीं, लोगों को गलत धारणा है। यहाँ लिखा शीलवतां श्रेष्ठ है। अच्छा, विद्वेषम अकरोत् कस्मात्, ये झगड़ा कैसे हुआ दोनों में? विद्वेष अकरोत् कस्मात् अनादृत्यात्मजां सती, अपनी लड़की का ख्याल नहीं रखा दक्ष ने, ऐसा कैसे हुआ है? ये सब कितना प्यार है। विदुर जी लगता है शिव जी के भक्त। प्रस्तम चराचर गुरुम, शिव जी के बारे में कहा। अरे शिव जी कौन है? बोले चराचर के गुरु, चराचर के प्रशासक नहीं है भाई, चराचर के गुरु है। कस्तम चराचर गुरुम
निर्वैरं शान्तविग्रहम् आत्मारामं कथं द्वेष्टि जगतो दैवतं महत्। बोले शिव जी सरासर की गुरु कभी किसी से वैर नहीं, देवता भी उनके, दानव भी उनके। राम जी पूजा करते हैं यहाँ, वहाँ रावण करता है। समुद्र मंथन हुआ तो गए नहीं, मतलब ही नहीं था। विष निकला जब सब लोग मरने लगे तो फिर उन्होंने कहा लाओ नहीं पी लेता हूँ, और महाराज पिला दिया देवताओं ने और असुरों ने उनको नीलकंठ भगवान। इसके बाद 13 रत्न निकले समुद्र मंथन में। नारायण किसी ने नहीं पूछा कि महाराज आपने असली वाला आप ही नहीं पिए, आप भी 13 में से कुछ लोगे कि नहीं लोगे। न उन सबों ने पूछा, इनको तो कोई मतलब ही नहीं था, गए नहीं। ऐसा नस्पृह अनासक्त, यही तो मोहित करते हैं लोग। तस्तं चराचर गुरुं निर्वैरं शांत विग्रहम्, अत्यंत शांति, जैसे शांति ने स्वयं ही आकार धारण कर लिया हो। तुलसी बाबा ने यहाँ से लिया, करदासी नागरिक छाला सहज ही बैठे शंभु कृपाला, बैठे शोभ काम रिपु कैसे, धरे शरीर शांत रस जैसे। ऐसे शांत विग्रहम, आत्माराम, विषयाराम नहीं है। झगड़ा विषय को लेके होता है, इंद्रियाराम नहीं है, विषय इंद्रियों को लेके होता है। यहाँ तो आत्मारामम कथम दृष्टि जगतो दैवतम, और जगत के महादेव हैं। दैव महत्, दैवतम महत्, जगत के महादेव है, उनसे दक्ष ने द्वेष सीखा। मुझे ये बात बताइए, क्या ऐसे से भी कोई द्वेष रखता है क्या? तो महाराज यहाँ से शुरू होकर के और ये 6ठे अध्याय तक प्रकरण है शिव जी और दक्ष की कथा। आप जानते हैं तो असल में इसमें शिव जी का कोई द्वेष है नहीं, तो हमें जल्दी लाना पड़ता है। लेकिन इस प्रसंग में भी व्यवहार और परमात्मा की बहुत सुंदर सुंदर वाक्य है। लेकिन मालिक साहब के सामने बोल करके आगे बढ़ता हूँ। इसका सार सर्वस्व ये है इस प्रकरण का, यहाँ जो कलह दिखाते हैं ना, वो है निवृत्ति और प्रवृत्ति का कलह। निवृत्ति के सम्राट हैं भगवान शंकर और प्रवृत्ति के सम्राट हैं दक्ष। तो जो निवृत्ति वाला है वो तो प्रवृत्ति को समझता है, लेकिन जो प्रवृत्ति वाला है वो निवृत्ति को आलस समझता है। आपको निवेदन करें, निवृत्ति शास्त्र का शब्द है, आध्यात्मिक शब्द है, और ये बहुत आसान नहीं दिखाई देता। हमारी जब बात हुई तो हमें नहीं लगा कि बहुत आसान शब्द है। हमें अभी तो यही लगता है सरल शब्दों में कि जहाँ जिस व्यवहार में मैंने इंटरेक्शन बहुत कम हो जाए, ऐसा न लगे कि दूसरे के साथ तुम्हारा अपॉइंटमेंट है एंड ही वेटिंग, ही एक्सपेक्टिंग मी समवेयर, और मुझे वहाँ पे उपस्थित होना चाहिए, मुझे यहाँ से जाना चाहिए।
तो आई एम एक्सपेक्टेड समवेयर समवेयर समवेयर। तो जब दोहरा हो जाता है आदमी, तो मेरी इच्छा मात्र वाला बात नहीं है, मैंने वादा किया है, मेरा अपॉइंटमेंट है, तो मेरी उम्मीद की जाती है वहाँ पर, और मुझे जाना चाहिए। अगर नहीं जाता, नहीं मिलता, तो वो किसी के साथ अन्याय होगा। तो आदमी का टाइम दूसरे के साथ एक तरह से बुक है। अपने साथ बुक है क्या? अगर बहुत प्रवृत्ति होगी तो अपने साथ जब अपना टाइम बुक करने लगे तो अपने लिए कोई टाइम बुक नहीं किया। Whatever time was available, that was booked, allotted to the one, इसको बोलते हैं प्रवृत्ति। और जब वो धीरे धीरे कम होने लगे, उसके बिना जीवन ज्यादा स्वस्थ रहे, बोर न हो जाए, ये इस तरह का इंटरेक्टिव लाइफ ना हो, तो बहुत लोग आज एक दिन नहीं ठीक से रह पाते, बेचैन हो जाते। कई बार यहाँ आते हैं लोग वास्तव में, कहते थोड़ा एकांत हो जाना है, फिर वो दूसरे दिन हमसे पूछते हैं, स्वामी जी को इससे होता, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि अब इसके बिना he wants somewhere involvement। ये हमारी जरूरत है कि हमें एक इंटरेक्टिव लाइफ मिली रहे। हमारे ऊपर भगवान की कृपा है कि वो मिली है। जब आप निवृत्ति होते हो तो ये होता है कि उसके बिना पसंद, मेरा एकांत स्वच्छ है, स्वच्छ है, प्रसन्नता से भरा हुआ है और क्रिएटिव है। क्रिएटिव मैंने साधना करता है। हमारा एकांत हमको खाने लौटता है तो हम प्रवृत्ति के लायक हैं, तब हमें निवृत्ति नहीं लेनी चाहिए। यह बात निवृत्ति वाला भले समझता हो, प्रवृत्ति वाला नहीं समझता। निवृत्ति जीवन का मैं ऐसा बोलता हूँ, मानता हूँ, सोचता हूँ। निवृत्ति प्रवृत्ति का फल है। निवृत्ति करने की नहीं होती है, निवृत्ति फल होता है, वो स्वतः अच्छी लगने लगती है और घटने लगती है। जब हमको हमारे लिए अधिक से अधिक समय चाहिए तो लोग भी समझते हैं, हम भी समझते हैं, धीरे धीरे भी हो जाता है। लेकिन अगर हमारी प्रवृत्ति ठीक न रही हो पहले, तब निवृत्ति प्राप्त होती है, न संभलती है न प्राप्त होती। और अगर प्रवृत्ति ठीक है, उसका प्रमाण यही है कि हम निवृत्ति में प्रवेश करें। और यदि प्रवृत्ति कहीं दूषित होती है तो निवृत्ति को क्या मिलेगी? और उलझ जाता आदमी, आखिरी समय में भी और लगिहाव दिखाई देता है। तो प्रवृत्ति का फल प्रवृत्ति ही होता है, ऐसा लगने लगता है। लेकिन ये तो बात सच है, प्रवृत्ति का फल प्रवृत्ति क्यों होगा? प्रवृत्ति का फल तो निवृत्ति होना चाहिए। निवृत्ति का फल क्या होगा? निवृत्ति का फल, व्यावहारिक निवृत्ति का फल पारमार्थिक निवृत्ति होनी चाहिए। पारमार्थिक निवृत्ति क्या है? जब निष्प्रपंच में प्रवेश हो,
पारमार्थिक निवृत्ति क्या है? अपने स्वरूप में उपराम हो। ये उस निवृत्ति पर बैठे हुए हैं स्थिति, और प्रवृत्ति में बिल्कुल पूरी तरह से संलग्न है, और उनका आपस में टकराव होता है, कला होता है। सीधी एक शब्द नहीं बोलते। जो साथा साथी हुई वो नंदी बाबा के साथ हुई, सीधी को संधि को उठ के चले गए, एक जवाब नहीं दिया दक्ष का। ये इस दृष्टि से जब आप पढ़ेंगे ना इस प्रसंग को, तो थोड़ा गंभीर हो जाएगा। बाकी तो मनोरंजन होता रहता है, तो वो नहीं, ये गंभीर है। यहाँ 6 अध्याय तक जो है ये प्रकरण चलता है। आपको बहुत नजर आ सकता है। 9वें अध्याय से मनु महाराज की कथा चल रही है ना, नाम सुनाते होंगे। 9वें अध्याय से मनु महाराज का के पुत्र की कथा शुरू हुई, पुत्रियों की हो गई है। अब उनके पुत्र की कथा आरंभ होती है। उसमें पहले है उत्तानता, और उत्तानता के लड़के हैं उत्कल, वो कथा ठीक है।
ज्ञान की आरती हरि बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्रीमद्भागवत भगवान की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। सब संतन की जय। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। उमापति महादेव की जय। जय जय श्री राधे।